नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में आतंकियों का एनकाउंटर जारी है, जहां किश्तवाड़ में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। किश्तवाड़ के चतरू में जैश आतंकियों से मुठभेड़, जहां मुठभेड़ में 7 जवान घायल हुए हैं। तो देखिए, 3 घायल जवान एयरलिफ्ट किए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रविवार दोपहर को आतंकी मुठभेड़ में सेना के 7 जवान घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 3 जवानों को एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना किश्तवाड़ के ऊपरी जंगली इलाके सोनार की है। यहां सेना की व्हाइट नाइट कोर का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन त्राशी 1 जारी है और इसी दौरान आतंकियों से जवानों की मुठभेड़ हुई, जहां दोनों ओर से फायरिंग की गई और करीब 2 से 3 आतंकियों को जवानों ने घेर रखा था। तभी आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। अधिकारियों ने कहा है कि आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, जहां स्निफर डॉग्स की भी मदद ली गई है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ सर्चिंग में जुटी हुई है। तो देखिए, मुठभेड़ में 7 जवान घायल हुए हैं, 3 जवान एयरलिफ्ट किए गए हैं। तो किश्तवाड़ में आतंकियों का एनकाउंटर जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिस दौरान आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। कई अधिकारी घायल हुए हैं। 7 की संख्या करीब बताई जा रही है, जिसमें से 3 को एयरलिफ्ट किया गया है और अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी भी आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है, जहां बीजापुर के इंद्रावती रिजर्व क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में कुल 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए, जिनमें 4 महिला माओवादी भी शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों में कुख्यात कमांडर डीवीसीएम दिलीप बेड़जा, एसीएम माड़वी कोसा, महिला माओवादी लखी मड़काम और पार्टी सदस्य राधा की पहचान हो चुकी है, जबकि 2 अन्य की शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है। तो मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें AK-47 इंसास और 303 राइफल सहित ग्रेनेड शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक बड़े हमले की साजिश को जवानों ने समय रहते नाकाम कर दिया है। 17 जनवरी की सुबह से रुक रुक कर हुई फायरिंग के बाद ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो वहीं बीजापुर में हुई मुठभेड़ को लेकर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान भी आया, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि आर्म्ड फोर्स की कार्रवाई में 4 बड़े नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं। उन्होंने कहा कि नक्सली दिलीप बेड़जा को समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। नेशनल पार्क एरिया अब लगभग नक्सली मुक्त हो चुका है। यह मुठभेड़ नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई का हिस्सा है। लंबे समय से नेशनल पार्क एरिया में सक्रिय था और दिलीप बेड़जा, जिसके लिए बहुत प्रयास किया गया था, उसके घर परिवार तक पहुंच करके बातें की गई थी। बेटा दिलीप बेड़जा का बिलासपुर में पढ़ता है। घर परिवार वाले उनके गांव तक जाकर, उनकी पत्नी ने भी बहुत कोशिश की। अंततोगत्वा ये हुआ है कि आर्म्ड फोर्सेस की ताकत से, जवानों की भुजाओं की ताकत से दिलीप बेड़जा भी एक बड़ा नक्सली जो था वो कल न्यूट्रलाइज हुआ है। कल कुल मिलाकर 4 नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं और यह नेशनल पार्क एरिया अब लगभग मुक्त हुआ है। तो देखिए, बीजापुर में किस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। जहां बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन, नेशनल पार्क में बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है सुरक्षा बलों की ओर से, और इसके तहत बड़ी कामयाबी भी मिली है, जहां नक्सलियों पर शिकंजा कसा गया है। सर्च ऑपरेशन में 4 से 6 माओवादी ढेर कर दिए गए हैं। तो ये सफलता जो है हाथ लगी है सुरक्षा बलों के बीजापुर में, क्योंकि ये बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया। AK-47 समेत 6 आधुनिक हथियार इन माओवादियों के पास से बरामद किए गए हैं और इसी से समझा जा सकता है कि ये कितनी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते थे, लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिल गई है, क्योंकि इन माओवादियों को ढेर किया गया है। डीवीसीएम दिलीप बेड़जा सहित 4 माओवादियों की पहचान
अब तक हो गई है कि आखिर ये कौन थे। ऐसे में उनकी शिनाख्त कर ली गई है। इलाके में सघन सर्च अभियान जारी है। तो देखिए, नक्सल और नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इलाके में सघन सर्च अभियान भी जारी है। तो लगातार प्रयास यही हो रहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिबद्धता जताई है कि पूरे भारत में मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, उस दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं और ये कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिसमें सफलता भी मिल रही है, खास तौर से सुरक्षा बलों को। और इसी के साथ अब खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को बड़ी विकास सौगात दी है। जहां सिंगूर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 830 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कोलकाता को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली 3 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही जयरामबती और बारो गोपीनाथपुर मैनापुर रेल लाइन का उद्घाटन कर मैनापुर और जयरामबती के बीच ट्रेन सेवा भी शुरू की गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने घुसपैठ के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल को अब असली परिवर्तन चाहिए और टीएमसी के 15 साल के महाजंगल राज को विदा करना होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल और वंदे मातरम का पुराना रिश्ता है और इसे विकास के मंत्र के रूप में आगे बढ़ाना है। अब बंगाल भी बदलाव के लिए तैयार है। जनसभा में भारी संख्या में लोग मौजूद थे जो बदलाव और विकास की नई कहानी को सुनने के लिए उत्साहित नजर आए हैं। टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल की, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इसलिए यहां के नौजवानों को खास तौर पर बहुत सावधान रहना है। टीएमसी यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। या रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर,
आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। इस मिट्टी में किसान सोना उगाते हैं। ये जंगल बहादुरी की कहानी कहते हैं और यहाँ के लोग उम्मीद का नया अध्याय लिखते हैं। छत्तीसगढ़ बदल रहा है, जिसकी हर तस्वीर दिखाएंगे हम अब नए अंदाज में। खबर छत्तीसगढ़, HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार
दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, योगी राज की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। HNN न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल की सियासत लगातार गरमाई हुई है, जहां दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिष्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी सांसद राजू बिष्ट ने HNN न्यूज के संवाददाता कंचन अरोड़ा से खास बातचीत की है। इस दौरान सांसद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पश्चिम बंगाल को विकास की सौगात दे रहे हैं और अगर राज्य का वास्तविक विकास कोई कर सकता है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। सांसद ने आरोप भी लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना राजनीतिक संतुलन खो चुकी हैं। और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी पश्चिम बंगाल के मालदा से दिखाई गई। यही बात विपक्ष भी कह रहा है कि इसलिए दिखाई गई क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, तो केंद्र सरकार यही करती है, चुनाव के पहले जाके कई सौगातें देती है और चुनाव के बाद वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाती है। देखिए, विपक्ष को जो आरोप लगाने, जो कहना है कह लो, उन्होंने तो कभी किया नहीं। वंदे भारत पहली बार भारत में दौड़ी मोदी जी के नेतृत्व में, और आज अगर मोदी जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं और उसके ऊपर ओपोजिशन बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जनता ये जानती है और जनता को अच्छे से पता है कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या क्या सौगातें पश्चिम बंगाल को दी है। आज दार्जिलिंग में है, अगर मैं अपनी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो 60,000 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार की अलग अलग परियोजनाएं चल रही है। लेकिन ममता दीदी तो सीधे तौर पर कह रही हैं कि कोई कितना भी कर ले, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता जानती है उन्हें क्या करना है और बीजेपी यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकती है। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव के दौरान इसी तरीके से गृह मंत्री भी पहुंचे थे, प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, लेकिन जनता ने अपना प्रतिनिधित्व किसे दिया और किसे सत्ता में लाई वो सबके सामने। दीदी बूढ़ी हो गई है, दीदी बीमार रहती है और आजकल मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ है। और बड़ी बात कह रहे हैं मानसिक संतुलन बिगड़ने की आप राजू जी। वो तो मैं तो उदाहरण के तौर पे दे सकता हूँ। चुनी हुई मुख्यमंत्री जब ईडी का रेट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के किसी मालिक के घर में होता है, प्रमोटर के घर में होता है, चुनी हुई मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाती है उस प्रमोटर को बचाने के लिए, तो इसको आप क्या कहेंगे? जिसका मानसिक संतुलन ठीक है वो मुख्यमंत्री ये काम कभी नहीं करता। ऐसा यार को लेके कई बातें कही जा रही हैं कि मतदाता सूची से लोगों का नाम हटाया जा रहा है, कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया है ही नहीं जिसको ये बाहर करने की बात करे, अगर है तो गृह मंत्रालय क्यों नहीं इसको पहले से सचेत रहा। मैं तो ये समझ नहीं पाता SIR को लेके भारतीय जनता पार्टी डिफेंड क्यों कर रही? ये क्या हमारी योजना है? ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है या केंद्र सरकार ने इसको लागू किया है? तो इलेक्शन कमीशन समय समय पर शुद्धिकरण का काम करता है। आप मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पे, 60 लाख वोट कटे, उसमें से 30 लाख मरे हुए लोग थे, यानी भूत भी पश्चिम बंगाल में मतदान कर रहे थे कई सालों से, और 30 लाख वो थे जो पलायन करके दूसरे राज्य में उन्होंने वहां वोटर कार्ड बना लिया, उनको यहाँ भी वोटर कार्ड रखना है नहीं, तो 60 लाख वो वोट कटे। अब उसके अलावा 1.5 करोड़ वोटर और हैं जो सस्पेक्ट है, जो डाउटफुल वोट है, अब उनके ऊपर ऑब्जेक्शन हो रहा है और उस 1.5 करोड़ में ज्यादातर आपको बांग्लादेश की घुसपैठी और रोहिंग्यास मिलेंगे, ये वास्तविकता है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करना इनका एक मूल मंत्र है टीएमसी का, और
ये 1.5 करोड़ लोगों को या उसमें जितनी भी संख्या आती है उसको बसाने का काम ममता बनर्जी ने किया है। आज जब उनको लग रहा है उनकी कुर्सी खिसक रही है तो देश की सुरक्षा ताक में रख करके एसआईआर का वो विरोध करने निकल पड़ी है। और तीसरी बात मैं बताता हूँ, ये एसआईआर पश्चिम बंगाल में लागू हो रहा है। जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग है, जितना मुझे पता है वो मध्य प्रदेश से, मुझे लगता नहीं मध्य प्रदेश से कोई अधिकारी या अपने परिवार को लोग ला करके यहाँ पे जो है एसआईआर करा रहे हैं। एसआईआर आज कौन करा रहा है? डीएम है, एईआरओ है, बीडीओ है, वही प्रशासन के लोग जो ममता दीदी के नेतृत्व में काम करते हैं सरकार में, वही लोग कर रहे हैं। और मान लीजिए वही लोग वोट काटते हैं, वो बीजेपी को गाली देते, भाई हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ भी कर रहे हो तुम कर रहे हो और ये कार्यक्रम चुनाव आयोग का है, मेरे को इसमें ज्यादा कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगता हुआ ये स्टेट है, दार्जिलिंग भारत में एकमात्र जिला ऐसा है जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर मिलते हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और 50 किलोमीटर की दूरी पे तिब्बत। तो हमारी क्षेत्र की डेमोग्राफी चेंज हुई है और हमारे जो अपने लोकल यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। हमारा जो संसाधन था वो विदेशी लोगों के हाथ में जा रहा है, हमारे युवाओं का जो नौकरी था वो बांग्लादेश के घुसपैठी खा रहे हैं। वास्तविकता ये है। अब खबर सहारनपुर से है, जहां यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी देवबंद क्षेत्र के गांव जड़ौदा जट पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की खोई हुई सांस्कृतिक धरोहरों को वापस लाने का काम हुआ है। पीएम मोदी सरकार बनने के बाद अब तक 650 से अधिक प्राचीन मूर्तियां भारत लाई गई हैं, जिनमें लगभग 1000 वर्ष पुरानी मूर्ति भी शामिल है। इस मौके पर कई विधायक, पूर्व सांसद, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी 2014 से जब से आए हैं, विकास और विरासत दोनों साथ लेकर के हमारी सरकार चल रही है। और ये तथाकथित नेता लोग मूर्ति तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 2014 के पहले इस देश से जितनी भी हमारी मूर्तियां विदेश में गई थी वो मात्र 13 आई थी, लेकिन 2014 से लेकर आज तक मोदी जी के नेतृत्व में करीब 650 से ज़्यादा मूर्तियां हम लोग वापस लाए हैं, जिसमें जो हजारों साल पुरानी थी, अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति 1000 साल पुरानी चोरी हुई थी, उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं हमारी सरकार और मोदी जी लेकर के आए हैं। तो ये इनको आप कहने दीजिए, वहाँ पर मणिकर्णिका घाट पे जो हो रहा है वो, जो वहाँ पर यात्री जाएंगे, जो हमारे अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, उनके परिवार के लोगों को सुविधा मिले। और जो वहाँ पर चीज़ें हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है, जिलाधिकारी ने भी बोला है, उसको ठीक किया। सपा नेता एसटी हसन के बयान को लेकर बीजेपी ने हमलावर रुख अपनाया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा और कांग्रेस में घटिया बयानबाजी की प्रतियोगिता देखने को मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कांग्रेस सोच दिखाई है। वहीं सपा सांसद एसटी हसन भी अपमानजनक बयान के साथ सामने आए हैं। एक प्रतियोगिता हो रही है, एक से एक घिनौने और घटिया बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक फूल सिंह बरैया ने जिस तरह का बयान महिलाओं के प्रति अपनी कांग्रेसी सोच को प्रदर्शित किया था, समाजवादी पार्टी को लगा कि प्रतियोगिता में पीछे कैसे रह सकते हैं। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने उससे भी ज्यादा घटिया बयान देने का काम किया। ये महिलाओं को लेकर के इतनी संकुचित, इस तरह की संकीर्ण सोच, इतनी घटिया सोच आखिरकार इनकी पार्टी के भीतर कैसे पनपती है और पार्टी का नेतृत्व इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा रहता है? क्या ये पार्टी की सोच है? ये पार्टी के नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए, वरना ऐसे नेताओं के खिलाफ ठोस और कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ। नमस्कार।